Dear students, now we are going to start the second definition of operation of sets. It is an intersection of sets. Let A and B are two sets. The intersection of A and B is the set of all those elements which are common to the both sets. The intersection of A and B is the set of all those elements which are common to the both sets. It is denoted by A intersection B. So A intersection B is equal to X, where X belongs to A and X belongs to B. तो जो इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों सेट्स में जो भी एलिमेंट्स कॉमन होते हैं उसको लेकर हमें सेट बनाना पड़ता है. तो होता क्या है, सेट ए में और सेट बी दोनों में जो एलिमेंट्स आते हैं, मतलब कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, वही ए इंटरसेक्शन बी में आते हैं. ए यूनियन बी में क्या होता था, यहाँ और होता था, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, क्योंकि दोनों में से किसी भी एलिमेंट, किसी भी सेट में एलिमेंट होते थे, वही हम ए यूनियन बी में लिख लेते हैं. लेकिन यहाँ पर A इंटरसेक्शन B है, तो दोनों सेट में जो भी एलिमेंट्स कॉमन है वही हम लिख पाएंगे. तो A इंटरसेक्शन B is equal to X such that X belongs to A and X belongs to B. Strictly and is used here. It is clear that if X clearly we say, if X belongs to A intersection B, then what is the meaning of this statement? X belongs to A intersection B, इसका मतलब है X belongs to A and X belongs to B. नेगेटिव स्टेटमेंट हम लिखते हैं, X does not belongs to A intersection B. जब X इंटरसेक्शन B में नहीं आता तो क्या हो सकता है? Either X does not belongs to A or X does not belongs to B, या फिर X A में नहीं है और X does not belongs to B. क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों सेट में नहीं हो, कोई भी एलिमेंट दोनों में नहीं है इसलिए इंटरसेक्शन B में नहीं आता. एक सेट में नहीं होता तब भी हम नहीं लिख सकते. इसका मतलब है कि अब X does not belongs to intersection B. The meaning of this is X does not belongs to A और X does not belongs to B. तो एंड और दोनों का इस्तेमाल बहुत ही समझपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि अब खास ध्यान रखें कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है. X belongs to A and B, A इंटरसेक्शन B. अब X A इंटरसेक्शन B में आता है, इसका मतलब क्लियर है कि X दोनों में है. मगर X A इंटरसेक्शन B में नहीं आता तो इसका मतलब ये हो सकता है कि X A में नहीं है या फिर B में नहीं है. दोनों में नहीं है तो ऑब्वियसली X डज नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन B. तो
इसकी वेन डायग्राम भी देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं? फर्स्ट वन, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो तो ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम है। जब दोनों सेट्स में से सम एलिमेंट्स यानी थोड़े बहुत एलिमेंट्स कॉमन होते हैं, तब इसी तरह हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और जो कॉमन पोर्शन है वही पर शेडिंग करना पड़ता है, सिर्फ कॉमन पोर्शन पर। तो ये डायग्राम हम कब ड्रॉ करते हैं? इफ सम एलिमेंट्स आर कॉमन इन बोथ द सेट। जब थोड़े बहुत कॉमन होते हैं तब ये ड्रॉ करते हैं। When A and B have some common elements, then we can draw this kind of Venn diagram. मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट बन जाता है, तब कैसे वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं? मान लीजिए ए है, ये बी है, यहां पर क्या होता है? बी सबसेट ऑफ है। इफ बी सबसेट ऑफ है, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी, बिकॉज बी इज द सबसेट ऑफ है, दैट इज व्हाई ए इज द सुपरसेट ऑफ है। तो पूरा सेट बी का जो भी एलिमेंट्स है बी में, जो भी एलिमेंट्स है वो पूरा एलिमेंट्स ए में भी है। सारे एलिमेंट्स बी के ए में आ जाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि बी छोटे वाला सेट है, मतलब कि सबसेट है। अगर बी सबसेट है तो डेफिनेटली दिस काइंड ऑफ शेडिंग शुड बी डन। सो इफ एक सेट दूसरे सेट के सबसेट होते हैं, तब जो भी कॉमन एलिमेंट्स होते हैं इतना ही पोर्शन हम सेट कर सकते हैं। तो दो तरह हम वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं इंटरसेक्शन बी की। अब हम ये तो थियोरिकल नॉलेज हो गया। नो थोड़ा बहुत सम भी ले लेते हैं। एक्सरसाइज sum number 1, if a is equal to 0, 1, 3, 5 and b is equal to -1, 0, 1, 2, 3, then find a intersection b. A intersection B is equal to 0, 1, 3 and 5. B is equal to -1, 0, 1, 2, 3. दोनों सेट के बीच में हमने इंटरसेक्शन की साइन लगा दी है। अब आप देखिए, how many elements are common in both the sets? You can see 0 is in both the set, 1 belongs to both the set, 3 also belongs to both the set. So there are 3 elements, 0, 1 and 3 are the common elements in both the sets. So 0, 1 and 3. We can write A intersection B is equal to 0, 1 and 3. In this way you can find A intersection B. Second sum. If A is equal to
3, 5, 7, 9, 11. B is equal to 7, 9, 11, 13. C is equal to 11, 13, 15. D is equal to 15 and 17. Then find first set A intersection B, second one C intersection D, third one A intersection D, fourth one B intersection C intersection D. It is associative property. Now first sum, A intersection B. You want to find A intersection B. Now, how many elements are common in both the sides? Identify. 7 is common in both the side, both the set. 9 is also common. 11 is also common. So write down 7, 9 and 11 in A intersection B. 7, 9 and 11. Because those three elements are common in both the sets A and B. Second one, C intersection D. Now check C and D. C and D. How many elements are common in C and D? Only one element, which is 15, is common in both the set. So it is a singleton set. Only one element is common in both the sets C and D. Now third question, A intersection D. A and D. Compare A and D. How many elements are common in both the sets? आप देख सकते हैं, there is not a single element is common in both the set. So answer is null set. All. A intersection D is equal to null set. You can write this way or this way. लेकिन ज्यादातर यही लिखना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि इसमें कभी कभी एलिमेंट की साइन आ जाती है या फिर एलिमेंट हमसे गलती से लिख दिया जाए तो फिर ये रॉन्ग हो जाता है. तो इंटरसेक्शन D is equal to null set. And the last one, B intersection C intersection D. Write down B, set B. 7, 9, 11, 13. Intersection. What is C intersection D? C intersection D, treat C intersection D as a one set. What is C intersection D? It is 15. Because we know already. अगर यहाँ पर हमने C intersection D फाइंड नहीं किया होता तो फिर यहाँ फाइंड करना पड़ता. तो आप देख सकते हैं अभी ये दो सेट है, इसमें से कौन सा एलिमेंट कॉमन है बता सकेंगे आप? There is not a single element is common in both the set. So answer is null set. In this way, we can find A intersection B. One more sum. ये थर्ड सम है. If A is equal to X, where X is a natural number, B, X is an even natural number, third one, C, X is an
odd natural number. Fourth set D. X is a prime number. Then find A intersection B, A intersection D. पहले तो जो ए बी सी डी 4 सेट्स अपने यहां पर दिए गए हैं, लेकिन ये जो मेथड दी गई है वो प्रॉपर्टी मेथड में है, तो कन्वर्ट ऑल सेट इन लिस्टिंग मेथड. व्हाट इज द procedure to convert in listing method? You know very well. Here A is equal to X such that X is a natural number. Natural number मतलब 1, 2, 3, 4. Because smallest natural number is 1, so start from 1 up to infinity. 4, 5, 6. Write down some numbers and then B. X is an even natural number. Even so आपको जो नंबर लिखना है वो even numbers लिखना है, वो भी natural. 2, 4, 6, 8 all are even numbers. C. X is an odd natural number. Odd मतलब 1, 3, 5, 7 so on. Now D. X is a prime number. Smallest prime number is 2, 3, 5, 7. So A, B, C, D are converted in listing method. Now the question is, find A intersection B. What is A? 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to infinity. B 2, 4, 6, 8. How many elements are common in both the sets? 2 is common. 4 is common, 6 is common. So you can see 2, 4, 6, 8. The answer is even natural numbers. So you can write X is an even natural numbers. Or X is an even natural number, it shows set B. So you can write B also. A intersection B is equal to B. You can see here B is the subset of A. If B is subset of A, then A intersection B is equal to B. If A is subset of B, then A intersection B is equal to A. जो भी सबसेट होता है वो आंसर में हम लिख सकते हैं. सेकेंड वन, ए इंटरसेक्शन डी. ए और डी, इसमें क्या होता है? ए और डी, 2 is common, 3 is common, 5 is common, 7 is common. So answer is 2, 3, 5, 7. Actually answer is X, where X is a prime number. So it is D. In this case, D is subset of A. That is why A intersection D is equal to answer D. Now you can होमवर्क है, एक्सरसाइज नंबर 1.4. You can do example number 5, 6 and 7. So this topic is complete.